सोमनाथ मंदिर जो पहला मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में, वो सब में भी उसी की यादगार है। जो सोम माने चंद्रमा ठंडा पार्ट बजाता है, शीतल पार्ट बजाता है, सहन शक्ति का पार्ट बजाता है, उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार। वो आत्मा जो है वो फेल हो जाती है तो बाप उसको कुछ तो हिस्सा प्रॉपर्टी का देंगे ना, तो प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देते हैं, जाओ अपना कमाओ खाओ। क्या अब तुम्हें इस परिवार में, जो ब्राह्मणों का परिवार है, इस परिवार में अंदर नहीं रखेंगे। क्या तो दूसरा कौन निमित्त बनता है? सन 47 में दादा लिंगराज ब्रह्मा वाली आत्मा निमित्त बनी। क्यों निमित्त बनी? कि उनको साक्षात्कार के आधार पर जो पक्का निश्चय हो गया, वो पक्का निश्चय और किसी को नहीं हुआ, अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर उनको पक्का निश्चय बैठ गया साक्षात्कार के आधार पर कि मैं तो सतयुग में कृष्ण की आत्मा ही बनूंगा, नई सृष्टि। और वो अपने को गीता का भगवान समझ करके बैठ गए। लेकिन फिर भी उन्होंने दैत्यों का वो मुख्य जो कर्मेंद्रिय है उसका पार्ट से अपने को दूर रखा। क्या दूर रखा माने नगन नहीं हुए। वो जो मूत पलीती बनते हैं ना दैत्य, सारी दुनिया मूत पलीती बन गई है अभी तो सब दैत्यों की संतान बन गए, रावण की संप्रदाय, रावण संप्रदाय बन गए। तो वो आत्मा जो है वो अपने को बचा के रखती है, इसलिए शिव बाप ने उसी में प्रवेश कर लिया। क्या और उसके द्वारा जो ज्ञान सुनाना शुरू किया, उस ज्ञान का नाम पड़ता है गीता ज्ञान। क्या लेकिन वो बच्चा बुद्धि है। क्या वेद शास्त्रों का उतना ज्ञान तो नहीं जितना मनुष्य सृष्टि के बाप को होता है। तो वो आत्मा ज्ञान में परिपक्व होते होते जब पूरा 21 जन्म का पार्ट बजाय लेती है साकार शरीर से, क्या तब उसका शरीर छूट जाता है। क्यों छूट गया? क्योंकि योग बल तो आया नहीं। न राम की आत्मा के पास योग बल था, न कृष्ण वाली आत्मा के पास योग बल था। लेकिन राम वाली आत्मा को पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व के आधार पर जो ज्ञान बाण मिले बाप से, और जो शरीर रूपी धनुष मिला, चाप मिला, उस चाप के आधार पर उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो उस पुरुषार्थ से वो ज्ञान बाण से तो हाथ में आ गई न चीज। ज्ञान बाण कहाँ रखा जाता है? तरकस कहते हैं, यानी बुद्धि रूपी तरकस में वो बाण भरे हुए हैं। उन बाणों की प्रैक्टिस करते करते उन्होंने बाप को पहचान लिया। वो मनन चिंतन मंथन और वो बाणबाजी ब्रह्मा की आत्मा ने तो नहीं की। किसी को दुख दिया, किसी की हिंसा की, बाण मारा जाता है तो घाव लगता है कि नहीं है? उन्होंने तो किसी को घाव नहीं मारा। लेकिन राम वाली आत्मा जो है वो बाण भी किसको मारती है? असुरों को मारती है या देवताओं को मारती है? सिंह वालों को मारती है। हाँ, असुरों को सिंह भी दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े दांत भी दिखाए जाते हैं। जो हिंसक होते हैं ना, जैसे शेर होता है, चीता होता है, तो 2 दांत बड़े नीचे के और ऊपर के बड़े लंबे चौड़े होते हैं। तो असुर ऐसे ही होते हैं, असुर और राक्षस राक्षसियां। तो उनकी चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं संगम युग में।
तो बताया कि जो हिंसा करते हैं वो हिंसा का काम राम वाली आत्मा ने किया। क्यों किया? क्योंकि क्षत्रियों का काम ही है जो आसुरीपना दिखाते हैं, चोर डकैत लुच्चे लफंगे होते हैं, उनको पकड़ पकड़ के मारना और खत्म कर देना। राज्य में वो जो सच्चा अच्छा पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, कोई भी कीमत पर उनकी असुरक्षा नहीं होने देते। तो ये राम वाली आत्मा ब्रह्मा के द्वारा जो 9 कुरी के ब्राह्मण तैयार होते हैं उनमें 2 कुरियां हैं मुख्य। एक सूर्यवंशी, कौन से? जो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य ने जिसमें प्रवेश किया और उसके पक्के फॉलोअर। अरे हाँ, तो वो पक्के फॉलोअर्स तो सूर्यवंशी तो थे, गर्मी तो थी उनमें, लेकिन 63 जन्म की जो गर्मी है विधर्मियों के संग में आते आते कामेंद्रिय में समाहित हो गई, तो वो विभिचारी बन पड़ क्या। और वो एक जो दुर्गुण है वो सब गुणों के ऊपर पानी फेर देता, इसलिए उनको रुद्रमाला का मणका कहा जाता है। उन रुद्रमाला के मणकों की यादगार भारत में बाप ने बताई क्या, निर्गुण बालकों की संस्था बनी। वो बड़ा प्रयास करते हैं क्या, इस काम इंद्रिय के ऊपर जीत पाले, लेकिन वो जीत पा नहीं पाते। बड़ा क्या करते हैं, योग बल पीते हैं, योग ऊर्जा जिसे कहते हैं काश्य तेज, लेकिन फिर भी वो उसमें पास नहीं होते। तो फेल होने के कारण है तो पूर्वज, पूर्व माने पहले और ज माने जन्म लेने वाले, सारी सृष्टि के पूर्वज आत्माएं हैं वो रुद्रमाला के मणके, सूर्यवंशी हैं। फिर भी एक कमजोरी की वजह से सारे गुणों के ऊपर, सारी शक्तियों के ऊपर पानी फिर जाता है। और शिव बाप तो जानते हैं कि इन बच्चों के द्वारा ही ये जो सृष्टि है इतने विस्तार में फैली हुई दैत्यों की दुनिया में कलयुग के अंत में, ये इन बच्चों के द्वारा ही विनाश होगा। तो शास्त्रों में लिख दिया है रुद्रगणों के द्वारा रौद्र रूप धारण किया गया तो रुद्र यज्ञ विध्वंस हो गया। जिस विध्वंस में उस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया की आहुति डाली गई, इसलिए यादगार बनी हुई है कि शंकर ने जो यज्ञ, शंकर जो यज्ञ होता है, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ में आखिरी आहुति किसकी होती है? शंकर की। उसको कहते हैं महारुद्र। महा कब कहा जाता है? जब वो पुरुषार्थ करने वाली, याद करने वाली शंकर की आत्मा याद के बल से शिव समान बनती है। शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनती है, तब उसकी यादगार होती है शिवलिंग के रूप में। और इस सोमनाथ के स्वरूप को दुनिया में कोई नहीं जानता। तो वो